नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं फिर सईद हाशमी नकवी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। गिलगित डेमोक्रेटिक अलायंस और पछवाड़ी लेह के गाल पर पूरे लद्दाख में आज खामोश एहतजाज और रात को ब्लैक आउट लद्दाख के का ऐलान किया गया था, जिसके साथ ही आज गिलगित डेमोक्रेटिक अलायंस के एहतमाम से हुसैनी पार्क से एक पुरअमन और खामोश एहतजाजी जुलूस बरामद किया गया। जुलूस का मकसद लद्दाख के 4 अहम मुतालिबात के साथ साथ 24 सितंबर को जाँ हुए लोगों को कंपनसेशन और जख्मियों के इलाज मुआवजा और उन्हें कंपनसेशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जरिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। अगरचे जिला इंतजामिया की जानिब से इन एहतजाजी मुजाहरात को रोकने के लिए दफ़ा 163 नाफिज कर दिया गया है, ताहम इसके बावजूद जब से लेकर ही एहतजाजी जुलूस बरामद किया गया, जो मरकजी बाजार से गुजरते हुए बस स्टैंड और बस स्टैंड से वापस लाल चौक पर बसे हुए। जुलूस में उलमाए किराम की कसीर तादाद के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जो अपने मुंह और बाजू पर काली पट्टियां बांधे हुए हैं। अभी देखा गया है कि यहाँ पर जो है कल रात को जब 2 दिन पहले ऐलान हो गया
किया गया और बहुत सारों को जख्मी और कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। आज जब हम यह साइलेंट मार्च कर रहे हैं, पूरा लद्दाख के अंदर हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के तमाम सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के अंदर भी यह एहतजाज जारी है। और पूरे लद्दाख को इस वक्त आप लेह के हालात देखें तो जो ट्रीटमेंट लद्दाख के साथ किया जा रहा है, जिसका लद्दाख कतई मुस्तहक नहीं है, मगर बदकिस्मती से सरकार जो है ज़दोकोब करके और पाबंदियां आयद करके इंटरनेट बंद करके लद्दाख की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके बदले में हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से एक साइलेंट मार्च का खराज तहसीन पेश करता हूँ, बिलखुसूस उलमाए किराम को, जिनकी क़यादत में लोगों ने पुरअमन तरीके से यह एहतजाज पाए तकमील तक पहुँचाया। और उम्मीद करते हैं कि शाम को 6 बजे से 9 बजे के दरमियान जो ब्लैक आउट है, जिसमें हम पूरे अपने घरों की लाइट्स बंद करके, अगर मुमकिन हो तो स्ट्रीट लाइट्स भी बंद करके पुरअमन तरीके से इस ब्लैक आउट को भी कामयाब बनाएं। मैं एक बार फिर आप तमाम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन और करगिल के गयूर अवाम का और यहाँ से तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स और सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स के अंदर भी जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ हमारा एहतजाज यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। और हम आज के इस प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार को ये बताना चाहते हैं, नंबर 1 कि लद्दाख के अवाम अपने जायज़ मुतालिबात स्टेटहुड और 6 शेड्यूल से कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी मांगों को आखिरी दम तक उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। नंबर 2, ये जो कि 24 सितंबर में हुआ, उसकी जुडिशल इंक्वायरी की अभी तक जो है सरकार ने एक कदम उठाया है, जिसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो लोग मारे गए हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, उनको भी कंपनसेशन, एक डिग्निफाइड कंपनसेशन दिया जाए। तीसरा ये कि जो हमारे डिटेनीज है, उन सबको अनकंडीशनली रिहा किया जाना चाहिए और बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाना चाहिए। बिलखुसूस हमारे लद्दाख के प्रोमिनेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट और हमारे लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर सोनाम वांगचुक को जो NSA के तहत एक ड्रैकोनियन लॉ के तहत बंद किया है, जो बेसलेस चार्जेस पे बंद किया गया है, उनको भी फिलफोर रिहा किया जाए। यही हमारी मांग है और इस एहतजाज का मकसद है। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया। और जब कभी एपेक्स बॉडी और KDA की तरफ से इस तरह आवाज़ दी जाए, हमें यकीन है कि हमारे अवाम बिल्कुल इससे भी बढ़कर जो है इसका जवाब देंगे और एक पेज पे आके हम अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम। जैसा कि हमारे साथी और KDA के सीनियर मेंबर सज्जाद करगिली ने आज के साइलेंट मार्च के बारे में और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्लैकआउट के बारे में तफसीलन बता दी। मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले लूँगा। आप जानते हैं कि साइलेंट मार्च और ब्लैकआउट किस लिए है। 24 सितंबर को लद्दाख की तारीख़ में जो कुछ हुआ, वो लद्दाखी इसे कभी नहीं भूल सकते हैं। एक ऐसी घाव इस UT एडमिनिस्ट्रेशन और MHA ने लद्दाखियों के दिलों पे लगाई, जिससे मुंदमिल होने में बहुत टाइम लगेगा। एक कदम इन्होंने जुडिशल इंक्वायरी की उठा ली, अभी और 2 कदम इन्हें उठानी है, जिसमें हमारे साथी ने कहा रिलीज़ ऑफ ऑल डिटेनीज एंड कंपनसेशन
to the martyrs and the injured families. हम पहले से ही KDA और अपेक्स टॉक्स के लिए तैयार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन दोनों दबाव और ताकत के ज़रिए अगर बातचीत के लिए बुला लें तो लद्दाखी कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। आज लेह में भी इसी तरह से साइलेंट मार्च करनी थी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करने दिया, और हमारे अपेक्स के चेयरमैन समेत सारे लीडरों को हाउस अरेस्ट की और वहाँ पे कोई मार्च होने नहीं दी, जिसकी KDA पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करती है। और साथ ही अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, जिन्होंने वाकई जो हमारी डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, उसे करने की इजाज़त दी, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह से इन्होंने जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की चेयरमैनशिप में कमेटी बना ली है, बाकी 2 कंडीशंस पे भी वो इमीडिएटली नोटिफाई करेंगे और इसके बाद टॉक्स के लिए हाई पावर कमेटी की जो टॉक्स है वो डेट दे देंगे ताकि ये टॉक्स जल्दी रिज्यूम हो। और ये टॉक्स स्पेसिफिकली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे ही होगी। और हम उम्मीद रखते हैं लद्दाखी आवाम अपनी इन जायज़ और कानूनी डिमांड्स को लेकर न कभी थके हैं, न आज थकेंगे और न आइंदा थकेंगे। न पहले डरे हैं, न आज डरेंगे, न आइंदा डरेंगे। न पहले झुके हैं, न आज झुकेंगे, न आइंदा हम झुकेंगे। इन डिमांड्स के हुसूल के लिए किसी किस्म की भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, हर कुर्बानी के लिए लद्दाखी तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आज पूरा लद्दाख मटाइन से लेकर शुशुल तक एक सफ और सीसा पिलाई हुई दीवार के मानंद हाथों में हाथ डाल के अपनी भाईचारा और अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रख के आगे बढ़ रही है। इससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ लद्दाखी हाथों में हाथ डाले अपनी डिमांड के हुसूल तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी सेकुलर माइंड के लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, आर्मी रिटायर्ड जर्नल्स हैं और जो भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, और सारे हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने अपेक्स और KDA के इस मूवमेंट को साथ दी और इन्होंने हमें पूरी तरह से यह आश्वासन दिलाया कि हम हमेशा लद्दाखियों के साथ खड़े हैं। इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, जायज़ है, और इन पे जो एलिगेशन लगी है एंटी नेशनल होने का, देशद्रोही होने का, चाइना एजेंट होने का, पाकिस्तानी एजेंट होने का, सारी हिंदुस्तानियों ने इसे नकार दिया है। और कल आपने देखा हमारे चीफ सेक्रेटरी और DGP ने भी इसे नकार दिया है। हमें उम्मीद है जिस गोदी मीडिया ने ये एलिगेशंस लगाए हैं और जिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैं फिर एक बार करगिल के आवाम को, लद्दाख के आवाम को ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कामयाबी से हमकिनार किया। और उम्मीद है कि शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक न सिर्फ आपके घरों के लाइट, आपके स्ट्रीट लाइट्स भी, जिस तरह से मेरे साथी सज्जाद ने बता दी, स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद करके पूरी हिंदुस्तान को बतला देंगे कि अभी भी लद्दाख अंधेरे में है, अभी भी लद्दाखियों की आवाज़ दबाई जा रही है, अभी भी लद्दाखियों के दिलों पे जो ज़ख्म लगी है उसे अभी तक मरहम नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं मीडिया फ्रेटर्निटी के आप सबों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से इस पूरे प्रोसेस को कवरेज की। उसमें 2 ही कंडीशंस है कि जुडिशल इंक्वायरी जो हो चुकी है डिटेनीज की रिलीज़ का है, और अनकंडीशनल या भी बेल पे जो रिलीज़ हुई है ये किसी की मिन्नत नहीं है, ये जुडिशरी के ज़रिए रिलीज़ हुई है। हम चाहते हैं जितने भी डिटेनीज हैं ये कौमी जज्बात को लेकर, लद्दाख के ख्वाहिशात को लेकर, लद्दाख के डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जितने भी डिटेनीज हैं इनको डिटेन किया जाना ही नाजायज़ है, गैर कानूनी है, इसलिए इन सबों को अनकंडीशनल रिलीज़ किया जाए। साथ ही
हमारे लद्दाख के हीरो, देश के हीरो, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी पे जो NSA लगा दी है, उन्हें भी अनकंडीशनल ये सारे एलिगेशंस उठा के बाइज्जत तरीके से रिलीज़ किया जाए। और तीसरा जो हमारी डिमांड थी, जो मार्टर्स हुए हैं, 4 शहीद हुए हैं, जिनके ख़ानदान के अजीज़ जवान मारे गए हैं, उन ख़ानदानों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, और जो इंजर्ड हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, उन सबों को डिग्निफाइड कंपनसेशंस दी जाए। और आने वाली जो बातचीत है वो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे हो। यही हमारी डिमांड है। आप सबों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। इंटरनेट पे पाबंदी लगाई गई है, उस पर आप क्या? ये बड़ी बदकिस्मती है। यहाँ से दावा करते हैं कि आपको डेमोक्रेटिक राइट है सब कुछ और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी आपको राइट मिलती है वो सारे आप अवेल कर सकते हैं, और यहाँ से आपके इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी जाती है। 163 BNSS लगा के आपको घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन करगिल में काफ़ी हद तक हमारे DM और SSP साहब ने ये रिलीफ हमें दे दी है। वाकई वो काबिल तहसीन है, और लेह में जो कुछ हुआ है वो काबिल मजम्मत है। ये इमीडिएटली जो भी नेट पे पाबंदी लगा दी गई है, क्लोज किया गया है, शट डाउन किए, इसे इमीडिएटली रिमूव किया जाए। लद्दाखी पहले भी पीसफुल रहे हैं, आज भी पीसफुल हैं, आगे भी पीसफुल रहेंगे। जो भी हमारी एजुटेशन होगी वो पुरअमन होगा, शांति के तरीके से होगी, पीसफुली होगा।